या जो भी है जीविका दीदियों को बुलाएंगे। जीविका दीदियों का तो ये दुरुपयोग कर रहे हैं। जितना उनसे काम कराया जाता है उनको पैसा नहीं दिया जाता उस हिसाब से। और मुख्यमंत्री जो है अपने यात्रा में इतनी बड़ी रकम कहाँ खर्च करने वाले। मैं कहना चाहता हूँ कि ये अधिकारियों की लूट की छूट यात्रा है। हम बार बार कह रहे हैं 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख रुपए जो है इस यात्रा में खर्च होंगे, वो अधिकारियों की लूट की छूट की यात्रा है। इसका कोई जवाब सरकार द्वारा नहीं आया कि राशि कहाँ खर्च होगी। बिहार गरीब राज्य है, एक यात्रा पे अगर इतनी बड़ी राशि खर्च होगी तो आप कहते हो पेंशन के लिए पैसा नहीं है, नौकरी के लिए पैसा नहीं है, लेकिन आपके इस फालतू कार्यक्रम के लिए जहां अधिकारियों की लूट मचाने की बारी आई है तो आपको इसमें छूट दे रहे। तो हम तो देखिए मुद्दे की बात करते हैं। हम लोग नए लोग हैं, नया बिहार बनाना है, बिहार को हम लोगों को आगे ले जाना है, नए सोच के साथ, नए विजन के साथ सभी समाज धर्म जाति के लोगों को हम लोग साथ लेकर के चलेंगे। और आने वाले समय में हम लोग स्पष्ट रूप से जो है 25 में महागठबंधन की सरकार बनाएंगे और जनता मालिकों का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। आप देखे होंगे कि कल किस तौर पे बर्बरता से लाठी चार्ज माननीय मुख्यमंत्री जी के इशारे पे हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी गृह मंत्री भी हैं, उनके पास गृह डिपार्टमेंट भी है, यानी पुलिसिंग का सारा कंट्रोल जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है। छात्र जितने थे 17वीं बीपीएससी परीक्षा को लेकर के जो असमंजस में थे, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को जो है चिट्ठी भी लिखी। लगातार 10-12 दिन से बीपीएससी भी जान रहा था कि ऐसी बात आ रही है, तो कल स्पष्टीकरण क्यों नहीं दिया बीपीएससी के लोग? पहले ही क्यों नहीं स्पष्टीकरण दिया? मतलब छात्रों को कुटाई करने के बाद, सर हाथ फोड़ने के बाद आप स्पष्टीकरण दे रहे हैं। स्पष्टीकरण क्या दे रहे कि अफवाह है, कोई प्रस्ताव नहीं था। तो बीपीएससी के लोग या माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात को पहले क्यों नहीं बताए? ये बात तो लंबे समय से चल रही है। मतलब छात्र पढ़ाई करेगा, छात्र जो है इनकी लाठी भी खाएगा, छात्र अपने अधिकार के लिए लड़ेगा भी, अब वोट भी इनको देगा। ये दरअसल जो है अन्याय है। लेकिन बीपीएससी की चालाकी देखिए। जो सबसे बड़ा मुद्दा बीपीएससी में जो है वो क्या था, लोगों की असली मांग क्या थी छात्रों की, कि नॉर्मलाइजेशन जो है वो नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी मांग ये थी कि जब 2-3 दिन तक सर्वर डाउन था, जिसमें लाखों छात्र छात्राओं ने फॉर्म नहीं भर पाए, किसका फेलियर? अगर सर्वर डाउन है तो छात्राओं का दोष तो नहीं है, ये दोष तो सिस्टम का है। तो छात्र क्यों भुगते? कई ऐसे छात्र हैं जिनका कब होगा नहीं होगा, उम्र निकल जाएगा, तो उसके लिए ये पहल की गई थी कि भाई इनको 1 दिन के लिए भी या 2 दिन के लिए सर्वर जो है फिर से खोला जाए, फिर से लोगों को मौका मिले एप्लीकेशन भरने का, और परीक्षा की डेट अगर 1-2 दिन भी बढ़ानी हो तो आप उसको बढ़ा दें। ये असली मांग है। लेकिन कल बीपीएससी ने बोला कि भाई नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, ये अफवाह है। तो अफवाह कौन फैलाया भाई? अगर अफवाह इतने दिन से फैल रहा था तो आपकी जिम्मेदारी थी पहले बताना। लेकिन आपने कहीं भी सर्वर का जिक्र क्यों नहीं किया? आपने ये क्यों नहीं बताया कि आप मौका दोगे कि नहीं दोगे? हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना चाहते हैं, क्या वो मौका उन छात्र छात्राओं को देंगे सर्वर डाउन होने के कारण जिनको मौका नहीं मिल पाया? इस पे जवाब चाहिए लोगों को। लोग आंदोलन कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई करके, माँ बाप अपना पेट काट के बच्चों को पढ़ाया लिखाया इसी अवसर के लिए, और जब तैयारी का मौका आया है तो सरकार इस तरह का रवैया अपना रही है।
पेपर लीक हो जाता है बार बार। हमको तो चिंता है कि कहीं फिर ना पेपर लीक हो जाए। तो कम से कम सरकार को, बीपीएससी को इसमें भी दृष्टि लानी चाहिए। जब तेजस्वी 17 महीने था तब तो कोई पेपर लीक नहीं हुआ। 5 लाख लोगों को एक दिन में नियुक्ति पत्र बांटा गया। 3 लाख नौकरी हम लोग जो है प्रक्रियाधीन करा के आए। उसके बाद बताओ क्या सिस्टम रह गया। TRE 3 का अब तक जो है रिजल्ट नहीं आ पाया। लोग परेशान। हमने 3 महीनों में करके दिखाया, विज्ञापन, परीक्षा, रिजल्ट और नियुक्ति पत्र, बिना कोई पेपर लीक के। तो ये बड़ा सवाल है। इसको लेकर के हम लोगों ने कई बार इस मुद्दे को भी उठाया है। तो और कोई आप लोगों के पास सवाल? सर बिहार में जायसवाल कह रहा है सर, बिहार में सर 7693 बेरोजगार युवा बेरोजगारी भत्ता ले रहे हैं फर्जी तरीके से, क्या कहेंगे? अगर फर्जी है तो इसकी जांच होनी चाहिए। अगर कोई चीज़ अगर फर्जी हो रहा है तो उसकी जांच होकर कार्रवाई होनी चाहिए। महिला सशक्तिकरण नीतीश का देन है, तो आपका क्या रहा है? क्या देना कि महिला सशक्तिकरण जो चलाया गया है तो उन्हीं का देन अच्छा, उससे पहले नहीं बात होती थी। आपका उससे क्या पहले राय है? सशक्तिकरण नहीं होता था। लालू जी ने पहली बार जो सरकारी जो महिलाएं थी जिनको उनका जो प्रॉब्लम होता है मंथली का, उसमें लालू जी ने छुट्टी पहली बार दिया, जिसको UN के लोगों ने भी अप्रिशिएट किया था। दिलीप जायसवाल कह रहे हैं सर, कई एक उदाहरण है जिसको हम लोगों की सरकार ने महिला के सशक्तिकरण के लिए काम किया। तो देखिए सब लोग चाहते हैं, तो हम लोग